जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे बंगाल के गवर्नर, फिर देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय। इस प्रकार सीक्वेंस से एक ही वीडियो में सब कुछ देखेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव जो है, सबसे पहले इसका स्थान आता है रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 1760 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था और फिर 65 से 67 दो साल का उधर कार्यकाल रहा। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की जो है नियुक्ति किया था। फिर बंगाल में द्वैत शासक का जनक भी कहा जाता है किसको? तो बंगाल में द्वैत शासक का जनक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल में द्वैत शासक का जनक। श्वेत विद्रोह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में, श्वेत विद्रोह। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, जिसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम जो है द्वितीय के साथ यह संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि। फिर जो है सलाबत जंग और आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दिया गया था। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्र की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर में। और फिर यह जो है ना कि इनकी सेना के 3 केंद्रों की जो है स्थापना किसके समय हुआ था? तो क्लाइव के समय। क्लाइव ने ही किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने ही। उसके बाद आता है वेंसिटार्ड। 1760 से 64 तक जो है 1760 से 1764 तक बंगाल का गवर्नर रहा। और बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में होता है, इसकी महत्वपूर्ण घटना है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। फिर है कार्टियर की अगर बात करेंगे तो बंगाल के गवर्नर कार्टियर, जो कि 1769 से 72 तक था। यह इसके समय में बंगाल में अकाल पड़ा था। 1770 ईस्वी में जो बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में, तो यह कार्टियर के समय में। उसका वारेन हेस्टिंग्स जो है का कार्यकाल होता है। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, बंगाल के। और फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर हो गया। बंगाल में द्वैत शासन को इन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया। बंगाल में द्वैत शासन शुरुआत कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और एक जो है दीवानी अदालत की जो स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स 1774-1785 तक इसका कार्यकाल रहा। तो बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर जनरल हुए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को 1773 के एक्ट के तहत। इसी के समय में वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1781 ईस्वी में का अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर आरोप लगाकर वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार पर आरोप लगाकर फांसी दिलवा दिया। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। तो न्यायिक हत्या की संज्ञा कैसे दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है नंद कुमार पर जो आरोप लगाकर उसे फांसी दे दिया गया, इसी को जो है न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की गई। तो प्रथम जो मदरसा की स्थापना किया गया कहाँ था? कलकत्ता में। कब? 1781 ईस्वी। प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था, जो कि 1782 में सालबाई की संधि के तहत यह समाप्त हुआ, 1775 से 82 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में होता है और मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में, इसके तहत जो है यह युद्ध समाप्त हुआ
आंग्ल मैसूर युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स, सब याद रखेंगे, सब जो है वारेन हेस्टिंग्स के जो है के समय का ही महत्वपूर्ण घटना है। 1784 ईस्वी का पीर्थ इंडिया एक्ट पारित हुआ वारेन हेस्टिंग्स के समय में, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। चार्ल्स विल्किंस जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बहुत महत्वपूर्ण है, कभी पूछता है गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। राजकीय कोषागार को इन्होंने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया और इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया। इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, इजारेदारी प्रथा। फिर जो है हिंदू और मुसलमानों के लिए कानून को संहिताबद्ध किया। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को जो है क्या किया? संहिताबद्ध किया। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ और देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई इन्होंने। कौन? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन जो है हेस्टिंग्स जो है देशी रियासतों के लिए घेरे की नीति। प्रथम रोहिल्ला युद्ध जो 1774 में हुआ, प्रथम रोहिल्ला युद्ध भी सिख समय हुआ था और 1775 ईस्वी में आसफोदौला के साथ फैजाबाद की भी संधि हुई थी सिख समय में। नॉर्थ में दिया हुआ कि पीर्थ इंडिया एक्ट 1784 का जब मुकदमा दायर किया गया था उसके विरोध में, यानी कि पीर्थ इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचे। 1785 में कहाँ पहुंचे? इंग्लैंड। तो जब ये इंग्लैंड पहुंचे 1785 ईस्वी में तो इसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में सभी आरोपों से इसको क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। उसके बाद है लॉर्ड कार्नवालिस। कार्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर 1793 और फिर 1805 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उस समय तुरंत इसकी मृत्यु हो गई थी। अब है कार्नवालिस के समय की जो महत्वपूर्ण काम है, कार्नवालिस के समय के महत्वपूर्ण काम, इन्होंने क्या किया? जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया। तो जिला का समस्त अधिकार किसके हाथों में? कलेक्टर के हाथों में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में कार्नवालिस के समय में ही हुआ था। कार्नवालिस संहिता का निर्माण जो कि 1793 में हुआ था, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों, न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू किया गया था। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर 4 सर्किट जो है 4 सर्किट कोर्ट कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना में स्थापित की गई। बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त जो है अस्थाई बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू किया गया था कार्नवालिस के समय में। भारत में नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को ही कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, यह नागरिक सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। और उसके बाद बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था कार्नवालिस। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के कहाँ? गाजीपुर में है। उसके बाद सर जॉन शोर 1793 से 98 की मध्य, इन्होंने जो है 1793 ईस्वी में का चार्टर अधिनियम, सर जॉन शोर क्या है? 1793 का चार्टर अधिनियम। अहस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाया। कैसा नीति अपनाया? अहस्तक्षेप की नीति तथा देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकारी के विषय में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। द्वितीय रोहिल्ला युद्ध 1794 ईस्वी में हुआ था, सर जॉन शोर के समय में ही हुआ था। और निजाम एवं मराठाओं के मध्य जो है खुर्दा की लड़ाई 1795 ईस्वी में हुआ था, सर जॉन शोर के समय में। लॉर्ड बेलेजली जो है अपने आप को स्वयं को जो है बंगाल का शेर कहा करता था, लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि नीति का प्रारंभ किया बेलेजली ने। सहायक संधि जो कि 1798 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, बेलेजली के समय में हुआ था। सबसे पहले 1798 ईस्वी में यह संधि हैदराबाद के निजाम से की गई थी। तो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से की गई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। तो चौथा
आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली के समय में ही हुआ था। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया बेलेजली ने। बसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के समय में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 बेलेजली के समय में। 1799 ईस्वी में प्रेस पर सेंसर लगाया। कौन? लॉर्ड बेलेजली ने प्रेस पर सेंसर लगा दिया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाली यह पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक और स्वामी के नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों, प्रकाशन सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु भेजना पड़ता था। बेलेजली की अगर बात करेंगे तो बेलेजली जो है लॉर्ड लेक के नेतृत्व में इसके समय में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों ने लाल किला पर कब्जा कब? 1803 में किया था। और फिर ऑक्टर लोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। 1802 ईस्वी में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया। मतलब एमिन्स की संधि हुआ जिसमें पांडिचेरी को जो है पांडिचेरी जो है फिर से जो है फ्रांसीसियों को दे दिया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए दिया जाता था। 1802 ईस्वी को बंद कर हैलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। अब है नेक्स्ट जो है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया बार्लो। और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ था, सर जॉर्ज बार्लो के समय में ही हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में हुआ था इसी समय में। और सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि भी हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय में। 1813 का चार्टर एक्ट आया था लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में। अब है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक जो था, इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। सुंगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 और मराठा परिसंघीय कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। सुगोली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दिया गया किसको? हेस्टिंग्स को। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत रियासत के साथ संधि की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 कलकत्ता में डेविड हेयर ने किया था। पिंडारियों को दमन कर और पेशवा पद को समाप्त करने की घोषणा की लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो पेशवा जो पद है इसको समाप्त कौन किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पिंडारियों का दमन। रियायतवारी बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा और 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में महालवारी व्यवस्था शुरू की गई। 1822 में टेनेंसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम भी लागू हुआ था। कहाँ? तो बंगाल में। यह हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। अब है लॉर्ड एम्सहर्ड। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच और यान्डबू की संधि 1826 में हुआ था एम्सहर्ड के समय में। और 1824 में बैरकपुर में का जो सैन्य विद्रोह हुआ था एम्सहर्ड के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में लगाया। ठगी प्रथा का अंत 1830। सती प्रथा 1829, ठगी प्रथा 1830। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 33 तक था। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत 1830। कर्नल स्लीमेन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव को अंत 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत
जो योग्यता को ही सेवा का अधिकार स्वीकार किया गया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने और कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद कर दिया। न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया और कोल विद्रोह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1833 से 35 तक गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल हुआ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के का जो गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक अफीम के व्यापार को नियमित किया तथा अब यह केवल बम्बई से ही निर्यात की जाती थी। आगरा में प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया। प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा के उच्च शिक्षा के माध्यम बनाए जाने की घोषणा की। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुग्र और कछार की रियासतों का विलय किया। चार्ल्स मेटकॉफ जो 1835 से 36 ईस्वी 1 साल का कार्यकाल था, भारतीय प्रेस का इसे मुक्तिदाता कहा था मेटकॉफ को। तो लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से 42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 39-42 में। भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास। शेषासुरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। 1838 में ऑकलैंड, रणजीत सिंह और अफगान शासक जो है शाह शुजा के साथ जो है एक त्रिपक्षीय संधि भी हुआ था। अब है लॉर्ड एलनबरो ओल्ड मैन इन हरी जो है उपनाम इसका है लॉर्ड एलनबरो का। इसका कार्यकाल 1842 से 44 तक था। सिंध का विलय इन्होंने किया 1843 ईस्वी। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 द्वारा किया गया। 1843-44 में ही देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमस योजना प्रस्तुत किया गया। अब है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में और लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में। उसके बाद खोंग जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा को भी रोका था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। उसके बाद था लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसके समय में 1848 से 49। पंजाब के कंपनी साम्राज्य का विलय 1849 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 और लोअर बर्मा तथा पैगू का अधिग्रहण किया था। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। व्यवगत सिद्धांत डलहौजी के समय में है। इसके अंतर्गत व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 54, अवध 56 और को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1855 में करौली का भी विलय किया था करौली का, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी और इसे वापस लौटाना पड़ा। अवध का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया था। 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली थी। 1854 में डाकघर अधिनियम भी पारित हुआ था। डाकघर भारत में बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में मसौदा तैयार हुआ था। सिक्किम को भारत में मिला दिया गया। इनकी लॉर्ड डलहौजी के समय में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई। PWD विभाग जो बोलते हैं इसकी स्थापना। इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ और पंजाब में बारी दोआब में 2 नहर का निर्माण हुआ था। बारी दोआब में बंगाल के
लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजन किया, जो प्रदेश के नए नए अधिकृत किए गए थे और तथा जो कि नए नए अधिकृत किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष शासन में ले लिया गया। इसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम भी कहा गया। 1854 ईस्वी की जहाँ तक अगर बात करें, 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच भी आया था। 1854 में वुड डिस्पैच, इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने मैकाले की टप्पन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की। पेशवा का पेंशन की समाप्ति डलहौजी के समय हुआ था और संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? शिमला को बनाया डलहौजी ने, और वहाँ एक सैन्य मुख्यालय भी गठन की। डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर दिया। सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग किया, एक नया विभाग बनाया। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जान ही रहे, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग के सबसे पहले जो है इसका गवर्नर जनरल के रूप में जो कार्यकाल रहा 1856 से 57 तक। लॉर्ड कैनिंग का वायसराय के रूप में 1858 से 62 तक। तो सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नर जनरल के रूप में, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था, इनके रूप में इसका क्या क्या कार्य था। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1857 की मुख्य विद्रोह जो है कि जो घटना है लॉर्ड कैनिंग के समय की मुख्य घटना। तो वायसराय के रूप में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो 1858 से 62 तक जो वायसराय के रूप में इन्होंने काम किया। तो भारत के प्रथम वायसराय हुए। 1858 में भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित ब्रिटिश ताज के हाथों में हो गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था, जिसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नील विद्रोह सितंबर 1859 में, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू हुआ था। 1861 में हाईकोर्ट एक्ट भी पारित हुआ था। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। फोर्ट पोलियो व्यवस्था की शुरुआत की गई और भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनके समय में बहावी आंदोलन का दमन किया गया। इनका जो कार्यकाल था एल्गिन का 1862 से 63 और 1862 में बंगाल, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना, कुछ स्रोत में 65 भी बताया गया है। अब है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इसके समय में भूटान युद्ध हुआ था 1865 में, 1864 से 69 के बीच था। और इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में बुंदेलखंड तथा राजपूताना 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा और कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना हुई। तो अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड जॉन लॉरेंस की जो के समय में हुआ था, एक अकाल आयोग की स्थापना और कैंपबेल के नेतृत्व में। अफगान में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने, और 1866 में इलाहाबाद कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। अब है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में लॉर्ड मेयो ने किया था। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ किया। कृषि विभाग की भी स्थापना की थी लॉर्ड मेयो ने। कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में पहली जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 लागू हुआ। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब? 1869। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन भी किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में। और पोर्ट ब्लेयर में शेर अली के द्वारा
इसकी हत्या कर दी गई, शेर अली के द्वारा जो इसकी हत्या कर दी गई, शेर अली के द्वारा। अब है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से 76 तक इनका कार्यकाल था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875-76 में हुआ था, नॉर्थब्रुक के समय। अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज को प्रोत्साहन दिया गया। 1872 ईस्वी पंजाब में कोका आंदोलन का दमन, 1872 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रभावी हुआ, नॉर्थब्रुक के समय। अब है लॉर्ड लिटन, इसका कार्यकाल 1876 से 80। लिटन विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्य जगत के ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। 1876-78 में भयंकर दुर्भिक्ष, जिसे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्सा और पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुआ। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। राजकीय जो है उपाधि अधिनियम या शाही पद अधिनियम जो है 1876 लागू हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। तो पहली बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, जिसका आयोजन 1 जनवरी 1877 को दिल्ली की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें शस्त्र रखने और इसे व्यापार के लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया। कौन? लॉर्ड लिटन ने। अब है लॉर्ड रिपन, पंडित मदन मोहन मालवीय 1909 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय। तो भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय कह सकते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था 1909 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में। किसको? लॉर्ड रिपन को। उसके बाद इसका लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 80 से 84 था। भारत में स्वशासन का जनक कहा जाता। भारत में स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता। अफगानिस्तान की संधि 1881 में हुआ था। अफगानिस्तान की संधि। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट आया था उसको 1882 में रद्द कर दिया लॉर्ड रिपन ने। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ। मैसूर के शासकों को गद्दी की वापसी मिली 1881 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति नियमितकरण किया गया। अस्थायी स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में पारित किया गया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई 1882 ईस्वी में। 1854 के बाद देश में शिक्षा की दशा में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार और प्रयासों की समीक्षा करनी थी। इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84। इल्बर्ट बिल के द्वारा यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई हेतु भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता या पाबंदी को हटा दिया गया। अर्थात अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामले की सुनवाई कर सकते थे। इस प्रावधान का यूरोपीय लोगों ने विरोध किया था। यह भी लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881। पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय हुआ था, जबकि नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था? कि सबसे लोकप्रिय है वायसराय है लॉर्ड रिपन ने, जबकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। अब है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 88 तक इनका कार्यकाल था। डफरिन का तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध एवं बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हुआ था जो है डफरिन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में ही हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बंगाल में टेनेंसी एक्ट 1885, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पारित हुआ था। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भारत आया था लॉर्ड डफरिन के समय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887। और अब आता है लॉर्ड लैंसडाउन,
दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था, जिसका कार्यकाल 88 से 94 तक था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अस्तित्व में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद 1893 में डुरंग आयोग की स्थापना। भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा जो निर्धारण किया गया था, डुरंड जो है रेखा कहा जाता है वर्तमान में, क्योंकि भारत अफगानिस्तान यह अभी वर्तमान में अफगानिस्तान से एकमात्र राज्य लगता है कौन, यह हो गया लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश। इसका जो निर्धारण 1893 में किया गया था। 1891 ईस्वी में समस्त आयु विवाह अधिनियम पारित किया गया। सम्मत आयु विवाह अधिनियम। 1893 में अफीम आयोग का भी गठन किया गया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1894 से 98। इन्होंने घोषणा किया कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। यह घोषणा कौन किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1894 ईस्वी में इसने कहा था भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय क्या कहा कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देंगे तो हमारे साम्राज्य का सूर्य ही अस्त हो जाएगा। यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कहा था। पूना में प्लेग के प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या इसी समय की महत्वपूर्ण घटना है। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था। लॉयल आयोग 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्ली आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन, भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय रोनाल्डसे ने कर्जन की जीवनी लिखी। तो कर्जन की जीवनी रोनाल्डसे ने लिखा था। कौन? रोनाल्डसे ने। और लॉर्ड कर्जन जो भारत का सबसे अलोकप्रिय जो है वायसराय कहा गया। कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए गोखले ने आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। आधुनिक भारत का औरंगजेब कर्जन को कहा था। केंद्रीय गुप्तचर विभाग की जो है शुरुआत किया। गुप्तचर विभाग कर्जन। भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने हेतु 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया, जिसके माध्यम से निगम में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कम कर दी गई और नामित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम द्वारा पाउंड को भारत का मान्य मुद्रा घोषित किया गया। पूछ सकता है कि पाउंड को भारत का मान्य मुद्रा घोषित किया गया किसके समय में? कर्जन के समय में। कब? 1899 ईस्वी में। 1 पाउंड 15 रुपया उस समय था। 1 पाउंड 15 रुपया। 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि अनाक्रामक एक्ट पारित हुआ, जिसमें किसानों की भूमि गैर किसानों के पास न जाए। 1903 ईस्वी में पूना में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। पूना में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1903 में हुई थी। कर्जन 1903 ईस्वी में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन की नियुक्ति की। मैकमोहन। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित किया गया। 1904 ईस्वी में एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एड्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 में गठन किया गया। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में और विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में पारित किया गया। मॉन्क्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति। उद्योग और वाणिज्य विभाग की भी स्थापना की गई। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 में स्थापित किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी की गई थी। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था और तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन की भी शुरुआत 1903-04 में की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन 1905 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ऐसा वायसराय था जो आधुनिक केंद्रीकरण और निरंकुश शासक का हिमायती था। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती है। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए कहा था, मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कौन कहा था?
कर्ज। कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा था, कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। अब है लॉर्ड मिंटो द्वितीय बंग भंग जो है विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप लगाकर 6 वर्ष का कारावास डाल दिया गया था 1908 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में, अर्थात इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है 1909, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी हुई थी। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुई 1907 में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907। 1908 के समाचार पत्र अधिनियम यानी कि न्यूज़पेपर एक्ट 1908 पारित हुआ। वायसराय के कार्यकारिणी में पहली भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा की नियुक्ति। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल विभाजन रद्द, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीय की नियुक्ति की बात कही थी। 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत का गठन, बंगाल को अलग किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1913 ईस्वी में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया, शिक्षा संकल्प प्रस्ताव 1913 ईस्वी, जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा के समाप्त करने का दायित्व मिला। भारत तिब्बत के मध्य मैकमोहन रेखा 1904 में निर्धारित, शिमला सम्मेलन भी 1904 में हुआ था। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था इसी समय में शुरू हुआ था, किसके समय में, तो यह जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना की गई थी 1915 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक जो है भारत का वायसराय रहा। होम रूल लीग की स्थापना 1916, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो लखनऊ समझौता 1916, यह सब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917, साबरमती आश्रम 1917, चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918, खेरा सत्याग्रह 1918, यह सब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा 1917, भारत शासन अधिनियम 1919 आया, रोलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, यह सब जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड की महत्वपूर्ण घटना है। प्रांतों में द्वेष शासन का प्रारंभ हुआ चैम्सफोर्ड के समय में, प्रांतों में द्वेष शासन। असहयोग के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी में और पूना में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, सैटलर कमीशन की नियुक्ति 1917, जिसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज 1920 में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920, उस समय वायसराय कौन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और एसपी सिन्हा को बिहार प्रांत का गवर्नर पद भी नियुक्त किया था 1920 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। उसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक जो वायसराय रहा लॉर्ड रीडिंग। चोरी छोरा प्रकंद के बाद असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया। एकमात्र यहूदी वायसराय था, पूछ सकता है कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन, तो लॉर्ड रीडिंग। इसका कार्यकाल 21 से 26 तक। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में होता है। काकोरी जो है डकैत काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। वर्तमान में काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल दिया गया है और काकोरी एक्शन प्लान कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा।
स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुई थी और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 ईस्वी में। और ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन में एक साथ कराने का निर्णय 1923 में लिया गया। यानी कि ICS की परीक्षा जो है दिल्ली लंदन के साथ साथ दिल्ली में भी कराने का निर्णय लिया गया। कब? 1923 ईस्वी में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट भी लाया गया, लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। एकवर्थ समिति का गठन किया गया था लॉर्ड रीडिंग के समय में। याद कीजिए, एकवर्थ समिति के आधार पर ही रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था और पहली बार जो 1924-25 में जो है अलग अलग बजट प्रस्तुत किया गया। लेकिन वर्तमान में फिर जो है BJP सरकार जो है क्या किया है, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। सैन्य सुधार के लिए जो है सैंडहर्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने। 1924 ईस्वी में ली आयोग बना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश किया कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार के लिए सर्वाधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी का किया जाए। अब है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, जिसमें भारतीय द्वारा तीव्र विरोध किया गया। 1928 देशी रियासत के संबंध में हरकोट बटलर समिति की नियुक्ति 1927। बटलर समिति। लाहौर में सहायक पुलिस अध्यक्ष स्टैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा कक्षा में बम 1929, लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमे की घटना और लंबे उपवास कांड जतीन दास की मृत्यु 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 की स्थापना। वर्तमान नाम इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित किया गया, जिसमें हड़ताल को वैध माना गया। ब्रिटिश भारत में शिक्षा विकास में सर्वे के लिए 1929 में हर्टोग समिति, जिसके अध्यक्ष था फिलिप जोसेफ हर्टोग, ने की नियुक्ति की। चटगांव शस्त्रागार पर जो है हमला 1930 ईस्वी में किया था। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ। शारदा अधिनियम के तहत विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी, लड़कों का 18 और लड़की का 14 वर्ष था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ और दांडी यात्रा प्रारंभ 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कांग्रेस का हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, 1930 में हुआ था। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका प्रतिनिधि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 36 तक जो है वायसराय के पद पर रहा। लॉर्ड विलिंगटन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, जिसमें कांग्रेस ने गांधी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में। 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन के समय में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लिया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तथा RBI एक्ट 1934 के तहत किया गया। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। 1934 आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 44 तक था। प्रांतीय चुनाव 1936-37 में हुआ। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, कुछ स्रोतों में 7 में अपनी सरकार बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 में और कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939। कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन 1938 में हुआ। 51 सत्र थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। कांग्रेस के त्रिपुरी संकट लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में। सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन किए 1941 ईस्वी में और आज़ाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी की स्थापना 1942 में हुआ।
8 अगस्त 1940 में वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा। गांधी जी का पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ 1940। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943, जिसमें इन्होंने कहा था, मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। उसके बाद लॉर्ड वेवेल। सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया 1944 ईस्वी में। गांधी जिन्ना का वार्ता भी असफल 1944। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। कैबिनेट मिशन भारत आगमन 1946। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वेवेल और उपाध्यक्ष नेहरू बने। अंतिम सरकार के अध्यक्ष कौन बने? वेवेल, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 में। उस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। अब है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। यह फरवरी 1947 से जून 1948 तक वायसराय के पद पर रहा। भारत विभाजन के संदर्भ में पहला बाल्कन प्लान का विचार दिया, किंतु इसे नहीं स्वीकार किया गया। बाल्कन प्लान दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत तथा पारित लॉर्ड माउंटबेटन। रेडक्लिफ लाइन 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को तथा भारत विभाजन 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को एक महत्वपूर्ण दिवस की हाल ही में घोषणा किया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौडसे के द्वारा किया गया था। उसके बाद है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि C राजगोपालाचारी। 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक वायसराय रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहा, प्रथम वायसराय, जो भी कहिए। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम भारतीय पूछेगा तब होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाए। तो यहाँ तक लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर C राजगोपालाचारी तक जो पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो सभी बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, उससे बाद गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब जो है सभी एक ही वीडियो में उन्होंने ख़त्म किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।